यूएस के सुपर पावर है दुनिया का, वो कॉल करते हैं और उनकी कॉल को जवाब नहीं देते पीएम मोदी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आखिर हुआ क्या है। मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है, वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को, लेकिन उसने रिजिस्ट किया है, उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उसने कहा भाई मेरे फेवर में अगर कोई चीज नहीं है, मेरे इंटरेस्ट में कोई चीज नहीं है तो मैं उसको नहीं मानता। उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। लेकिन हमारे चर्ब जबान मुचर्रब चर्बी ज़दा, हर चीज में इनको मोदी इतना इनके लिए वो बना हुआ है। वो कहता था ना कि बच्चा जब रात को नहीं सोता तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 4 दफा कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। काफ़ी हैरानकुन किस्म की बात है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई है कि क्या ये गुस्सा है। इस खबर के हवाले से हवाला दिया जा रहा है कि एक जर्मन न्यूज़पेपर है जिसने इस खबर को मतलब इस पे बात की है और खबर लगाई है। इसकी वजह क्या है? और मोदी साहब और ट्रंप के दरमियान काफ़ी अच्छा ताल्लुक पर्सनल कैपेसिटी में भी था, इसके साथ साथ कंट्री टू कंट्री भी आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। और फ्रैंकफर्टर अलाइन एक नाम है न्यूज़पेपर का, और उसको कोट किया है इंडियन मीडिया ने कि भाई ये जो कॉल्स हैं वो करते रहे हैं और मोदी साहब ने उनकी कॉल नहीं अटेंड की। हालांकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ना उनको मैसेज करते हैं, इवन ना मिस्ड कॉल देते हैं और ना कोई बात करने का अभी कोई चांस है कि वो जाकर बात करें। तो दूसरी तरफ उनके प्राइम मिनिस्टर यानी यूएस के सुपर पावर है दुनिया का, वो कॉल करते हैं और उनकी कॉल को जवाब नहीं देते पीएम मोदी। बहुत बड़ी एक चीज है, मतलब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये है कि इंडिया भी एक बड़ी मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है इंडिया को। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने काफी तेजी के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो चीन और रशिया के साथ मजीद बेहतर किए। रशिया के साथ तो खैर थे ही बहुत अच्छे, लेकिन चीन के साथ उन्होंने बहुत सारी चीजों को जिसे कहते हैं कि साइड पे किया है। इससे पहले मतलब शायद 7 साल के बाद उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर गए हैं और शायद 7 या 8-9 साल के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी जाना है इसी मंथ के आखिर में। तो ये डेवलपमेंट जो है ये बहुत अहम है, इसीलिए अमेरिका भी इन चीजों को देख रहा है। इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के हवाले से और नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से शी जिनपिंग साहब बड़े एक्साइटेड है कि मतलब 2 वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे लोगों ने जाना, हमारे शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने इन दोनों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि डिस्परेटली इज वेटिंग फॉर दीज 2 लीडर्स। वैसे तो और भी लीडर्स होंगे लेकिन शायद उनके लिए इतना वो डिस्परेट ना हो रहे हो, बट इनके लिए है। तो एक बात तो ये कि अमेरिका को ये पता है कि हिंदुस्तान ठीक है, हो सकता है इस वक्त स्टक हुआ हो, लेकिन वो रास्ते निकाल रहे हैं और वो इस बात को मुकम्मल तौर पे डिनाई कर रहे हैं जो ट्रंप साहब कहते हैं। तो ये भी एक मैं ये कहूँगा कि अक्सर औकात अमेरिका अगर कोई बात करता है वो जैसी भी हो तो लोग मेजॉरिटी कंट्रीज, पाकिस्तान शायद उसमें सबसे आगे है, तो मतलब यस सर कहा जाता है कि जी बिल्कुल आपने ये सारा कुछ करवाया। बट ये बात कि एक तो इंडिया ने मुसलसल रेजिस्ट किया है फ्रॉम लास्ट यानी मई और इसके बाद अभी अगस्त खत्म होने वाला है, लेकिन उसने रेजिस्ट किया है, उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई। उसने कहा भाई मेरे फेवर में अगर कोई चीज नहीं है, मेरे इंटरेस्ट में कोई चीज नहीं है तो मैं उसको नहीं मानता। ये जर्मन न्यूज़पेपर पे कि मोदी साहब फोन नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसको गुस्से से ज्यादा कौशल वाली बात मानूंगा। कौशल वाली बात मैंने आपको समझा दी कि अगर मान लिया बातचीत हुई फिर वो कोई क्लेम ठोक देंगे, आप समझ रहे हैं, जो बातचीत नहीं होगी उसका वो क्लेम ठोक देंगे। अब आप कहां तक उसको इंडोर्स करते फिरिए, तो इससे अच्छा है कि आप बात ही मत करो, अवॉइड कर दो।
तो ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ही ना हो, कोई इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन ना हो। और बात ट्रम्प साहब की हुई है, ये नहीं लिखा गया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत करने की कोशिश की, उसमें लिखा है कि ट्रम्प साहब ने पर्सनली बातचीत करने की कोशिश की। तो भाई वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझा दिया जा सकता है कि भाई देखिए ऐसा कोई गुस्सा नहीं है, हमारी कोई अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, बट ये कि लेकिन अगर हम बात करेंगे और उसमें कुछ ऐसी फिर वो क्लेम करते हैं जो हमारे लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाए और हमारे लिए जो है उसको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाए। हम लोग तो स्पेक्यूलेशन के लिए छोड़ दिए गए हैं कि क्या कारण हो सकता है और क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जो मैंने जैसा कहा कि जो उस न्यूज़पेपर में कहा गया है कि द रीजन व्हाई प्रधानमंत्री मोदी जी हैज नॉट पिक्ड अप द फोन कॉल फ्रॉम राष्ट्रपति ट्रम्प जी, उसका कारण यही हो सकता है कि भाई कॉशन इज द बेस्ट पॉलिसी, कि भाई आप बात ही ना करो ताकि उसका मिसकोट न किया जा सके। जहां तक बात है कि फॉरेन मिनिस्ट्री मस्ट बी एक्टिव, जो डिफरेंट, बिकॉज ये मैं फिर कह रहा हूं ये राष्ट्रपति ट्रम्प साहब के लिए कहा गया है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं उठाई गई है इसमें कि राष्ट्रपति जेडी वांस साहब से बातचीत नहीं हो रही है, दूसरे राष्ट्रपति साहब से नहीं बात हो रही है। अभी आप ही ने बताया कि कल दोबारा इन्होंने क्लेम ठोक दिया, इस बार हवाई जहाज की संख्या 5 से 7 कर दी। अब किसके गिने हैं 7 सारे? हाल ही में एक जर्मन न्यूज़पेपर ने ये खबर पब्लिश करी कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कई बारी कॉल मिलाने की कोशिश की और उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो कॉल है वो लेने से साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद पूरे दुनिया भर में ये चर्चा का विषय बन गया कि किस तरह से एक सुपर पावर देश का जो प्रेसिडेंट है उसकी कॉल नहीं उठा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इससे पता चलता है कि भारत कितना ज़्यादा इस वक्त डिसअपॉइंटेड है अमेरिका से, खासकर प्रेसिडेंट ट्रम्प से। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि भारत इस समय इस पोजीशन पर है कि वो जो भी निर्णय लेगा उस पर खड़ा रह सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के बल पर। और मिनिस्टर मोदी ने ये कॉल इसलिए भी नहीं ली क्योंकि पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस से बात हुई थी और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी बात हुई थी, इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये दावा करना शुरू कर दिया और लगभग 3 दर्जन बार वो अब तक ये बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उनके कहने पर सीज फायर हुआ। और इस चीज़ का खंडन भारतीय सरकार कई बार कर चुकी है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए और इस वजह से इस तरह के झूठे दावे करने से भी वो नहीं बच रहे हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक कॉशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वापस से प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात करी गई तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ भी उलूल जुलूल दावा ठोक देंगे। और क्योंकि पूरी दुनिया भर की मीडिया अमेरिकन प्रेसिडेंट को काफ़ी तवज्जो देती है, इसलिए फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल होगा और एग्जॉस्टिंग भी होगा भारतीय सरकार के लिए। इसलिए सबसे अच्छी पॉलिसी यही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात ही ना की जाए।